बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कारगिल विजय दिवस समारोह का संचालन कर रहे हैं अपने इस अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद रांची जिला के अध्यक्ष भाई नारायण जी, अपने बीच उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपने इस क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी बड़े भाई विजय जी, हमारे बीच चुटिया से चलकर आए श्याम किशोर जी, मातृशक्ति के अध्यक्षा मीरा जी, अपने प्रोजेक्ट विद्यालय के प्रिंसिपल मैडम ज्योति जी, साथ ही साथ उपस्थित इस कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच कारगिल में जिस बटालियन ने भाग लिया उनके जो जवान हैं, वीर नारियां हैं, उपस्थित अपने आरडीएस स्कूल के बच्चे, प्रोजेक्ट स्कूल के बच्चे और तमाम आगंतुक आज जो हमारे मेहमान हैं, और उससे ऊपर जो आपके इस कारगिल विजय दिवस समारोह को कल समाज में आईना एक तरह दिखाने का जो काम करेंगे, ऐसे हमारे मीडिया बंधु आजाद सिपाही से सतीश जी, अर्जुन भाई, जितने भी उपस्थित आज के इस समारोह में लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन बहुत ही खास दिन है जिसकी चर्चा संचालन कर रहे हैं नारायण जी ने भी और अन्य वक्ताओं ने भी बहुत ही विस्तृत ढंग से बताने का काम किया कि कैसे 26 जुलाई को हमारे जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पे युद्ध करके, लड़ाई लड़के अपने देश का जो हिस्सा था कारगिल, उसको वापस अपने देश बनाने का काम किया। कारगिल के बारे में जानना सचमुच में जरूरी है। अब हम थोड़ा सा पीछे का पृष्ठभूमि में जब जाएंगे, कारगिल हुआ क्यों? आप सबों को याद होगा 21 जनवरी का वो दिन जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली से लाहौर बस सेवा की शुरुआत की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब यह दिल्ली से लाहौर बस सेवा चली तो पाकिस्तान में 21 तोपों से इसको सलामी दी गई, इसका स्वागत किया गया और लगा कि एक मित्रवत कुछ नया आरंभ हो गया। लेकिन किसी को पता नहीं था कि पाकिस्तान के दिल के अंदर में कितने नापाक इरादे थे। जब यह बस यात्रा शुरू हुआ उसके कुछ ही महीनों के बाद, जितना मुझे जानकारी है कि वो एक ऐसा सेक्टर है जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही देश के जवान अपने बंकर से कुछ समय के लिए मई जून के महीने में बाहर निकलते थे और अपने उस स्थान को छोड़ते थे। और इसी नियम के तहत हिंदुस्तानी फौज अपने बंकर से निकलकर बाहर आई, लेकिन पाकिस्तानियों ने अपने बंकर को नहीं छोड़ा। और मई का वो समय जब हिंदुस्तानी फौज वहां से निकल गई, पाकिस्तानी फौजों ने चुपके से अपने कारगिल पर जो उस सेक्टर का जो टाइगर हिल्स है वहां तक पहुंचने का काम किया। और जब इसकी भनक लगी और हमारी सरकार और हमारे जवानों को जब इसकी पता चली, तब इन्होंने कारगिल की ओर अपना ध्यान लगाया, मिशन बनाया और उस मिशन का नाम दिया ऑपरेशन विजय। न सिर्फ थल सेना, वायुसेना भी और नौसेना भी
सभी का इसमें बहुत ही सार्थक प्रयास है। जब हमारे जवान ऊपर की ओर बढ़ते थे, पता नहीं होता था, और ऊपर से घात लगा करके वो पाकिस्तानी नापाक गलत इरादे से घुसे हुए लोग, कितने जवानों को उन्होंने ऊपर से मारा। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें लाखों सैनिक हिस्सा लिए, और जो आंकड़े बताते हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं। 527 तो आंकड़े हैं, पता नहीं कितने हमारे जवान इस देश की रक्षा में, इस कारगिल की रक्षा में खुद को कुर्बान कर दिया। तो हम नमन करते हैं उनको जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, और उससे भी ज्यादा नमन करते हैं हम उनको जिसने उन वीर जवानों को जन्म दिया अपने कोख से। ऐसी माताओं को नमन, ऐसी वीर नारियों को नमन है जिन्होंने अपने सुहाग को भेजा होगा वहां, जिन्होंने कारगिल की रक्षा की। हम समझ सकते हैं वो कैसा क्षण था। और ऐसे समय में जब हमारे देश में बहुत विकसित हथियार भी नहीं थे, भारत की बनी राइफल से हमारे जवान लड़ाई लड़ रहे, लेकिन हौसला था कि हम जीतेंगे, और उन्होंने जीत कर दिखाया। कितने जवान, लाखों जवानों ने उस पर हिस्सा लिया, और सभी जवानों ने अपने स्तर से उस कारगिल की रक्षा करने का काम किया। ऐसे वीर सैनिकों के लिए जिन्होंने दिन रात सरहद पर अपनी सेवा दी, और हम सब अगर आज अपने घरों पे चैन की नींद सोते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे वीर सैनिक सरहद पर जागते हैं। जब वो सरहद पर जागते हैं तब हम अपने यहाँ चैन की नींद सोते हैं। ऐसे वीर जवानों को तो मैं सचमुच तहे दिल से नमन करता हूं। और आपके लिए मैं क्या कहूं विशेष, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपका जो काम है, आपने जो देश के लिए प्रण लिया है, उस पर कि ना मिला है ना मिलेगा आपको आराम कहीं, क्योंकि आप देश के ऐसे वीर सैनिक हैं जिनकी सुबह कहीं तो शाम कहीं। और मैं कहना चाहता हूं कि आप तो हमारे ऐसे उदाहरण हैं। भारतीय फौज तो दुनिया इसकी लोहा मानती है। पता नहीं शरीर में कितनी गोलियां लग जाए, लेकिन आप लड़ने का दम अपने आखिरी सांस तक रखते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जो खौफ नहीं खाते हैं आंधियों से, वो साख पे आसियाने रखते हैं, और चले जो आंधी तिनका तिनका, बिखर जाए वो आशियां आप नहीं है, जो तोड़ दे आपके हौसले को ऐसा तूफान भी उठा नहीं। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए आप सभी लोगों का एक बात पुनः दिल से नमन और वंदन करते हुए, हमारे बीच जो बैठी वीर नारियां हैं जिनका सुहाग इस देश के काम आया, और आगे भी ऐसे कितने वीर नारियां होंगी, ऐसे कितने वीर जवान होंगे, ऐसे कितनी माताएं होंगी, कितनी बहनें होंगी जो देश की रक्षा के लिए जितना हो सकता है उससे ज्यादा काम करने का काम करेंगे। इसलिए अंतिम बात कहते हुए कि जो लिख दी देश के नाम, जिन्होंने वो कहां मौत से डरते हैं, वतन रहे महफूज सदा, बस ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।